रिपोर्टर ब्रजेश गुप्ता, जिला फैजहाँपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं। ग्राम समाज सम्मेलन का हिसाब गुप्ता लोगों का। सुधीर गुप्ता, अरविंद विधायक, अजय गुप्ता, शिवम गुप्ता, अनिकेत गुप्ता, रामताल गुप्ता और सभी मेरे उपस्थित रहे थे। वेद समाज के मीटिंग गोवर्धन संध्या में सभी लोग गुप्ता समाज के सभी काफी उपलब्ध रहे थे। अजय प्रकाशित ने किया था सम्मेलन का। सभी गुप्ता लोगों ने बहुत जोरदार स्वागत किया। सुधीर गुप्ता, एमएलसी साहब के सभी लोग उपस्थित रहे थे। अरुण गुप्ता ये भी उपस्थित रहे थे। अजय गुप्ता ने सभी को अच्छा और दिया। मोहित गुप्ता भी उपलब्ध रहे थे। सभी को खबर हम आपको इसी प्रकार दिखाते रहेंगे। जय श्री राम। एक कांट ब्लॉक को गौ संरक्षण केंद्र की अभी बहुत जल्दी स्वीकृति है, जिनका भूमि पूजन हम लोग सभी लोग मिलकर करेंगे। और वहाँ पे निश्चित रूप से 5 गौ संरक्षण केंद्र जब आप बन जाएंगे तो यहाँ किसान भाइयों को अपने पिता पशुओं जो खेतों में घूमते हैं उनमें संरक्षित करने का काम होगा। 28-30 स्थानीय स्तर पर क्षेत्र पंचायत से पूरी विधानसभा में 30 गौ संरक्षण केंद्र स्थापित हो चुके हैं। हमारी सरकार लगातार किसानों के हित में कार्य कर रही है। आप लोग निश्चिंत रहिए। कोई भी विकास कार्य यहाँ पे भी आप लोगों ने अभी बताए हैं। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार में एमएलसी साहब लगातार मिले, हम लोग भी मिले और एमएलसी साहब ने तो यहाँ पे जो समस्याएं क्योंकि प्रधानों से जुड़े हुए हैं करते हैं, तो मैंने भी एमएलसी साहब से कहा कि महाराज जी से आप जब भी मिलिए हम भी मिलते हैं। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में बारात घर की स्थापना हो जाए, क्योंकि अगर कहीं न कहीं बारात घर 1 बनता 2 बनता तो हम लोगों के आगे समस्या होती है कि आपने मेरी ग्राम पंचायत में नहीं बनाई थी, आपने मेरी ग्राम पंचायत में है। एमएलसी साहब हम लोगों के एमएलसी साहब के सुझाव पर और हम लोगों के सभी लोगों के सुझाव पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बारात घर की स्वीकृति देने का काम किया। जो जल्द ही जहाँ जहाँ भूमि उपलब्ध हो जाएंगी वहाँ बारात घरों की स्थापना हो जाएगी। और उसमें एक व्यवस्था और बनाई है कि जो भी हमारे संपन्न लोग किसी गांव में रहते हैं, अगर अपने पूर्वज के नाम से बारात घर का नाम रखना चाहते हैं तो 40-60% के रेशो से वो धनराशि अगर देते हैं तो उनके बुजुर्ग उनके परिवारजनों के नाम से भी उस बारात घर का नाम रखा जा सकता है। हमारी सरकार और भी क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है और तमाम ऐसे कार्य हैं जो पूर्ववर्ती सरकारों में होने चाहिए थे, सरकारों में नहीं हुए। उन सरकारों में सिर्फ भाई भाई को लड़ाने का, समाज को लड़ाने का काम हुआ है। आप कल्पना करिए उस सरकार में कोटेदार प्रधान सभी लोग परेशान होते थे, लगातार उनका शोषण होता था। आज जब से हमारी सरकार बनी है, आप बताइए कोई प्रधान बताए कि हमारा शोषण विधायक ने किया, एमएलसी साहब ने किया या सांसद ने किया। ऐसा कोई प्रधान बताने की स्थिति में नहीं है। कोई ऐसा कोटेदार नहीं है जो बताए 2 रुपये कहीं खर्च होते हैं या 2 रुपये पड़ते हैं। हमारी सरकार लगातार हर क्षेत्र में काम कर रही है। हमारी सरकार ने हर घर जल योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में हम लोगों के आगे समस्याएं होती थी पहले कि हम लोगों के 100 नल मिलते थे साल में। हम लोगों के साथ समस्या उत्पन्न होती थी किस घर में लगवाएं नल, किस घर में ना लगवाएं। हम लोगों का विरोध होता था। प्रधानमंत्री ने हमारे सुझाव पर और भगवती विधानसभा के गोवर्धन गाँव में गुप्ता समाज के पुनर्मिलन कार्यक्रम में हमारे साथ मंचा सिंह हमारे भतीजे और आपके विधायक हमारे जिनसे बहुत पुराने सारे रिश्ते हैं। आपके पिताजी स्वर्गीय विधायक जी रामचंद्र सिंह जी हमारे पिताजी के दूध थे, वो साथी थे, हमारा इनसे हवाई रिश्ता है और इसलिए तो बहुत विधानसभा से पिछले गाँव में रहता है। ऐसे विधायक जी हमारे रामचंद्र सिंह जी, हमारे पिताजी और अध्यक्ष हमारे बहुत ही सौम्य सरल ब्लॉक वर्मा जी, यहाँ के ग्राम प्रधान श्री जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष
फिर भगवान ने जानकारी दी आप चुनाव के हमारे चुनाव हुआ तो आप बहुत अच्छी थी श्री जगन्नाथ गुप्ता जी, श्री रामेश्वर गुप्ता जी, श्री रामकिशोर गुप्ता जी, श्री चंद्रान गुप्ता जी, श्री गणेश गुप्ता जी, श्री रामलाल गुप्ता जी, श्री रामकिशोर गुप्ता जी, श्री नकम सिंह जी, श्री पहलवान सिंह जी, श्री महेश्वर सिंह जी, श्री मीना सिंह जी, श्री चौधरी निशा जी और जो संचालन कर रहे हैं जैसे हमारे श्री यादव जी, उपस्थित श्री अजय गुप्ता जी युवा नेता, श्री अजय गुप्ता जी, आकाश गुप्ता जी, शिवम गुप्ता जी, धर्मपाल गुप्ता जी, राजपाल गुप्ता जी और समस्त गुप्ता परिवार हमारे सामने बैठे हुए माता शक्ति, दुर्गा शक्ति, हमारे मोदी जी ने अभी अभी आप लोगों को 33% आश्रय दिया, लेकिन सही आप लोग बताएं सबसे बेस्ट परिवार तुमने वहाँ देखा कि पुलिस बेचारे 25% में, हमारी माता शक्ति 75%, हर 33% का है, उपस्थित 75%। ये क्यों है, इसके पीछे भी भाव है। जब से माननीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी 2017 से, और उसके पूर्व में जब 2014 की सरकार हमारे मोदी जी दिल्ली में आती है, तब से लगातार नारी सशक्तिकरण के पर होने का, चाहे समाजवादी पार्टी सरकार हो, चाहे विरोधी पार्टियों जो भी सरकार जीती रही है, हमेशा हमारी माता शक्ति पर आसमान उनसे गुरुवार उनका सुरक्षित रहना ये सब बहुत मुश्किल है। लेकिन अब वास्तव में आप लोगों के मन में ये बात बिल्कुल मजबूती से भर कर गई है कि हम अब सुरक्षित हैं, कि अब हम सुरक्षित हैं, हम घर से बाहर भी निकल सकते हैं, अंधेरे में कहीं जा भी सकते हैं। अगर यहाँ से शाहपुर जाएँ आप रिक्शा से जाके आ सकते हैं तो कोई रास्ते में खतरा नहीं। ये भाव अच्छा है और इस वजह से हमारी जो नारी शक्ति है, माँ शक्ति है, वो घर से बाहर निकलने लगी है, वो चाहे गाँव हो और चाहे शहर हो। ये बहुत अच्छा संकेत है और ऐसा ही हमारी सरकार चाहती थी। इस तरह मैं अपनी माँ से बढ़ाई देता हूँ। अभी बहुत सारी बात हमारी लोगों ने कही, लगभग सभी योजनाओं पर प्रकाश डाला और ये बात सही है कि दूसरा 6 विधानसभाएँ हमारी जनपद में है, उसमें से एक विधानसभा हमारी शाहजहाँपुर वाली मंत्री जी की है। वहाँ तो विकास